बड़ों की कमी है कि उन्होंने अपने बच्चों पर तरबियत पर ध्यान नहीं दिया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सिखाओ तो अपने बच्चों को अदब करना सिखाओ। जब तुम अपने बच्चों को सिखाओ 7 साल के हो जाए तो नमाज की तलकीन करो, 10 साल के हो जाए तो मार करके नमाज पढ़ाओ। बालिग होने के बाद नमाज ऊपर माफ नहीं है, सही कर सिखाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और अगर तुमने एहसास ना किया तो याद रखना आगे चलकर के तुम्हारे बेटे तुम्हारे वफादार नहीं होंगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारे फरमाबरदार नहीं होंगे। तुम इसी तरीके से बाबाओं का चक्कर लगाओगे और कल बाबा के चक्कर में जाकर के अपने ईमान का सौदा करते हुए नजर आओगे। इसलिए आज जश्न गौसे बरा में आने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अपने बच्चों की भी सच्चाई सिखाओ, अपने आप को भी सच से करीब करो और जश्न गौसुल बरा में ये नियत करो इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करेंगे, अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात से करीब करेंगे। जिस तरीके से कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ाने की तुम्हें फिक्र होती है, इसी तरीके से तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की फिक्र होनी चाहिए। इसी तरीके से तुम्हें अपने बच्चों को जरूरियात दीन सिखाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी तरीके से अपने बच्चों को मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत वल जमात, आज के दौर में इसे मसलक आला हज़रत कहा जाता है, उस मसलक के बारे में सिखाना चाहिए, दीन के बारे में सिखाना चाहिए, इस्लाम की बुनियादी बातों के बारे में सिखाने की। तो समझ लो तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने ये काम ना किया तो याद रखना बेटा भी नाकाम होगा और बाप भी नाकाम हो जाएंगे। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना अभी भी वक्त है, बदल दो वक्तों को परवानो खुदा के लिए, चराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। आज इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, यही पैगाम लेकर के जाएं कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, मस्जिदों को आबाद करें और अहले सुन्नत वल जमात आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। इसलिए कि यूनिटी इत्तेहाद में ताकत है और मुत्तहिद हो तो बरकरार ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। इसलिए पाबंदी के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपस में उलमा भी मुत्तहिद हो जाए, अइम्मा भी मुत्तहिद हो जाए, अवाम भी मुत्तहिद हो जाए। कसम खुदा की अगर तुम इत्तेहाद का परचम लहरा दोगे, आज खैरों की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। अगर तुम 10 लोग भी इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाओगे, कसम खुदा की सैकड़ों लोग तुम्हारे सामने तुम दबा करके भागते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि ईमान के आगे कुफ्र की ताकत न कल टिक सकी थी न आज टिक सकी है, लेकिन शर्त यह है कि ईमानी ताकत होना चाहिए, ईमानी जज्बा होना चाहिए, ईमान की मजबूती होना चाहिए। और शान के साथ अपने भाइयों से कहो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो शर्त ये है कि मोहम्मद से वफा पूरे तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीनों में बसाने की तौफीक अता फरमाए, गौसे पाक की सीरत को सुनने के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं कमेटी के हज़रात से गुजारिश करूंगा, ये पोस्टर में जो फोटो वगैरह लगाई है आपने, ये दुरुस्त काम नहीं है, आप इन कामों से बचें, इससे बचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए कि गलत चीजों पर आवाज नहीं देना चाहिए, जहाँ तक जो चीजें हैं उतनी ठीक, उसी में इख्तलाफ है, लिहाजा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये पोस्टर आप मस्जिद के अंदर भी लगाते हैं, न जाने कहाँ लगाते हैं, लिहाजा इससे परहेज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला हम गुनहगार हैं, सियाहगार हैं, बदकार हैं, न जाने कितनी गलतियां रात की तन्हाई में हमने की है, न जाने कितनी कोताहियां रात की तन्हाई में हमने की है, न जाने कितने गुनाह हमसे सरजद हुए हैं। लेकिन आज के बिहार की सरजमीन पर जश्न गौसुल बरा में तमाम उलमा की मौजूदगी में सच्चे दिल से हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला जिनके सदके में तूने आदम की तौबा को कबूल किया था, उससे महबूब का वसीला और वास्ता अपने महबूब के सदके में हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमातिही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।